पटाखों के लिए फेमस था। दिवाली से पहले मोहनपुर में लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी। फुटपाथ पर छोटे बड़े पटाखों की दुकान लगाई जाती थी और भारी भरकम सेल होती रहती थी। बिट्टू के माता पिता पटाखे बनाने का काम करते थे। बिट्टू के पिता रमेश और माँ शीला रतन सेठ के पास पटाखे बनाने का काम करते थे। अरे शीला जल्दी करो, देर हो रही है, सेठ गुस्सा करेंगे। आई बाबा, खाने भी नहीं दोगे क्या? रतन सेठ की पटाखों की एक बहुत बड़ी दुकान थी। उस दुकान में सबसे ज्यादा लोग आते थे। पटाखे बेच कर रतन सेठ करोड़पति हो गए थे, लेकिन उनके मन में अपने कर्मचारी लोगों के लिए कोई दया नहीं थी। वो उनसे दिन के 12-12 घंटे काम करवाते थे और उसके बदले चुल्लू भर सैलरी देते थे। रमेश ने एक बार जब सैलरी बढ़ाने के बारे में बात की तब उन्होंने कहा, नहीं बढ़ेगी सैलरी, काम छोड़ना है तो छोड़ दे, मोहनपुर में कारीगरों की कमी नहीं है। रतन सेठ के सर पर नेता लोगों का हाथ था, इसीलिए रमेश ने भी उनसे ज्यादा पंगा नहीं लिया। ऐसे ही दिन बीतता था। रमेश और शीला के 3 बच्चे थे, सीता, गीता और बिट्टू। उनमें से बिट्टू सबसे छोटा था। बिट्टू हमेशा रमेश और शीला से कहता था, माँ, बापू, मुझे भी पटाखे बनाना सिखा दो ना, मुझे भी बनाने हैं पटाखे। हाँ बेटा, सिखा दूंगा, पहले मुझे थोड़ी फुर्सत तो मिल जाए। लेकिन उन दोनों को कभी भी काम से फुर्सत नहीं मिली। कभी कभी बिट्टू अपने माता पिता के साथ पटाखे बनाने की फैक्ट्री में चला जाता था और पटाखे बनाने का प्रोसेस देखता रहता था। ऐसे ही देखते देखते उसने पटाखे बनाना सीख लिया। ऐसे ही कुछ और दिन बीत गए और इलाके में इलेक्शन का समय आ गया। रतन सेठ ने अपने कर्मचारियों को बुलाकर कहा, सुनो सब लोग, अगले 1 महीने के अंदर तुम लोगों को ढेर सारा बम पटाखा बनाना होगा। अभी इस वक्त? लेकिन अभी तो दिवाली आने में बहुत समय बाकी है। तो क्या हुआ, इलेक्शन तो आ रहा है ना, इलेक्शन दिवाली से कुछ कम है क्या? इलेक्शन में बम पटाखों की जरूरत पड़ती है। अगले 1 महीने तक तुम लोगों को छुट्टी नहीं मिलेगी। कल सुबह सभी घर से खाना, कपड़े सब कुछ लेकर आना। रतन सेठ की बातों को कोई टाल नहीं सकता था। सभी ने चुपचाप बात मान ली। रमेश और शीला ने घर लौटकर जब ये बात कही तो उसकी दोनों बेटियां रो पड़ी। आप दोनों 1 महीने के लिए घर नहीं रहेंगे, हम तीनों कैसे क्या करेंगे? माँ बापू, आप दोनों उस काम को छोड़ दीजिए ना। काम को छोड़कर घर बैठ जाएंगे तो खाएंगे क्या बेटी? चिंता मत करो, 1 महीने की तो बात है। माँ, मुझे भी ले चलो साथ में, मैं आप दोनों के अलावा नहीं रह सकता। नहीं बेटा, वहाँ खाना नहीं मिलेगा, ठीक से सो भी नहीं सकोगे। यहाँ तुम्हारी 2 बहनें तुम्हारा ख्याल रखेंगी। अपने तीनों बच्चों को समझाकर रमेश और शीला घर से चले गए। सीता, गीता और बिट्टू तो ये सोचकर रो रहे थे कि वो लोग अपने माता पिता को 1 महीने तक देख नहीं पाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके माता पिता हमेशा हमेशा के लिए उनसे दूर जा रहे हैं। रमेश और शीला फैक्ट्री में बॉम्ब बनाने लगे, लेकिन इस तरह के बॉम्ब पटाखे उन लोगों ने पहले कभी नहीं बनाए थे। दिवाली के मुकाबले इन बॉम्ब पटाखों में ज्यादा दम था। पता नहीं इन बॉम्ब पटाखों से किसका घर उड़ाने वाले हैं ये लोग। काम करती रहो शीला, रतन सेठ गुस्सा हो गए तो हमारा घर जरूर हो जाएगा, बिखर जाएगा। रतन सेठ ने कह दिया था, संभल के काम करना, इन बारूदों में दिवाली के बारूदों के मुकाबले ज्यादा पावर है। थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई तो पूरी फैक्ट्री उड़ जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और हुआ भी वही। रतन सेठ ने हफ्तों तक अपने किसी भी कर्मचारी को सोने नहीं दिया। उन लोगों को ठीक से खाने को नहीं मिला और इस तरह काम करते हुए एक दिन एक कर्मचारी बॉम्ब बनाते हुए बेहोश हो गया। उसके हाथ में बॉम्ब था। वो बॉम्ब जमीन पर गिर पड़ा और तुरंत वहाँ विस्फोट हो गया। पूरी की पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। उसमें रमेश और शीला की भी मौत हो गई। उस विस्फोट की आवाज इतनी ज्यादा थी कि घर में बिट्टू, सीता और गीता ने वो सुन लिया और वो तीनों परेशान हो गए। अरे ये क्या, ये तो विस्फोट का आवाज लगता है, जरूर फैक्ट्री में कुछ गड़बड़ हुआ होगा। चल जाकर देखते हैं। तीनों दौड़कर फैक्ट्री की ओर गए। तब तक वहाँ गाँव वालों की भीड़ जमा हो गई थी। उन लोगों ने जाकर देखा पूरी फैक्ट्री में आग लग गई है और अंदर एक भी आदमी या औरत जिंदा नहीं है। माँ, बापू, ये क्या हो गया? सब कुछ बर्बाद हो गया। माँ, बापू कहाँ चले गए?